उत्तर प्रदेश के किसी रैली में जब मुकेश सहनी ये कहते हैं कि इस देश में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, तो लगता है कि राजनीति का जो पाठ मुकेश सहनी पढ़ना चाहते थे अब वो उसमें ग्रेजुएट हो चुके हैं। जिस मुकेश सहनी के लिए कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलेगा, उसी मुकेश सहनी के पीछे आज हजारों का जनसैलाब है। और जब उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में मुकेश सहनी रैली कर रहे हैं तो नाव छाप और लाल टोपी इतना देखने को मिल रहा है जैसे मानो कि मुकेश सहनी कोई बहुत बड़ा फर्क लाकर रहेंगे। इस बात पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि उनकी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन हम यह बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसा सहनी ने उत्तर प्रदेश में किया है वैसा शायद मुकेश ने खुद नहीं सोचा होगा कि इतना जनसमर्थन उनको मिलेगा। एक अखबार को इंटरव्यू देते वक्त सहनी कहते हैं कि जिस तरीके का समर्थन हमें मिल रहा है वो अप्रत्याशित है, और इसके बाद हम उनके फेसबुक पेज पर जाएं तो रोज कहीं ना कहीं किसी विधानसभा में खड़े होकर वो चिल्लाते रहते हैं कि मुंबई जैसे शहर को छोड़कर, ऐशो आराम को त्याग कर मैं बिहार में घूम रहा हूं, उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे समाज का भला हो। एक राजनेता कैसे छोटा से बड़ा होता है, बड़ा से बहुत बड़ा, वो मुकेश सहनी के इस यात्रा में आप देख सकते हैं। सीटों को जितना और हारना राजनीति के सफर जैसा है, लेकिन विरोध के बावजूद भी अपना झंडा गाड़ने का हुनर रखना ताकत है जो कम ही नेता कर पाते हैं, जिसे मुकेश सहनी ने करके दिखाया है। जब लगातार इस बात पर बयान दिए जा रहे थे कि अगर सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो बिहार से उनका मंत्री पद भी जा सकता है, फिर भी जो आदमी टस से मस नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के 165 सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारने के ऐलान के बाद जिस तरीके से मुकेश ने जमीन पर उसे चरितार्थ किया है, वो दिखाता है कि आज से 10 साल बाद मुकेश सहनी कहीं बहुत बड़े पद पर होंगे। कल सहनी बलिया के बैरिया विधानसभा में सुरेंद्र नाथ सिंह के पक्ष में रैली कर रहे थे और वहां का हुजूम देखकर लगा कि आपको बताना चाहिए उस मुकेश सहनी के यात्रा के बारे में जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कुछ दिनों बाद झारखंड में चलेगा। और जिस बेबाकी से सहनी कहते हैं कि ये हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत के हर राज्य में अपने आप को स्थापित करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के बैरिया विधानसभा में मुकेश सहनी कहते हैं कि जो लोग ये कह रहा है कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। जनता के पैसे से जनता को कुछ दे देने भर से आप मेहरबानी नहीं करते हैं। और ये कहते हुए सहनी रामविलास पासवान का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि गरीब का बेटा आएगा तो गरीब का भला करेगा। और आगे बोलते हैं कि जब कोरोना के दौर में गरीब भूखे सो रहा था, तब रामविलास पासवान ने स्कीम लाया और सबके घर अनाज पहुंचवाया। ये सब बोलते वक्त सहनी जिस कॉन्फिडेंस से लबरेज दिखे, वो साबित कर रहा था कि उनके मन में कुछ बड़ा करने का जुनून है। उत्तर प्रदेश में रैली करते वक्त सहनी अपने हर रैली में लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि आपके साथ जो वादे हुए थे वो कभी पूरे ही नहीं हुए। 2 करोड़ रोजगार का वादा, काला धन वापस आने के बाद हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख आने का वादा कहां गया? इस बात पर सहनी सवाल पूछ रहे हैं। उनसे जब एक पत्रकार पूछते हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम शौचालय दिए, आपको आवास दिए, हम ही को वोट दीजिएगा, सपा वाले कह रहे हैं कि हम लैपटॉप दिए हैं आपको, इसीलिए साइकिल ही आनी चाहिए, तब सहनी कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हम चावल और नमक दिए हैं और मेरे नमक का कर्ज अदा करो, वो प्रजातंत्र के लिहाज से बिल्कुल गलत है। कल का एक वाक्य है कि सहनी मीटिंग से वॉकआउट कर गए ये कहते हुए कि अगर हमारा बात दरोगा नहीं सुनेगा तो मंत्री पद पर रहने का क्या फायदा। भाजपा और जदयू मिलकर सहनी को प्रेशर पॉलिटिक्स में उलझाना चाहती है, लेकिन सहनी में इतनी हिम्मत है कि उन्होंने कहा है कि बोचहा सीट उनकी पार्टी का है और उनके माननीय विधायक के गुजर जाने के बाद वो सीट उनको ही मिलनी चाहिए। जब बार बार इस बात पर टिप्पणी हो रही थी कि सहनी अगर उत्तर प्रदेश में योगी योगी नहीं बोलेंगे तो उनको बिहार में कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, तब भी उस आदमी ने यह साबित किया कि अगर आपके अंदर जुनून और हिम्मत है तो आप जो चाहे कर सकते हैं। और कल तो उन्होंने यह भी कह दिया कि हम मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं, पद का लालच हमको नहीं है।
यह सब आपको जानना इसीलिए जरूरी है ताकि आप यह समझ सके कि एक नेता बड़ा नेता कैसे बनता है, और जब वो महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर अपने आदर्श पर राजनीति करता है तो उसको कोई डर भय नहीं होता। बाकी अपना जात को लेकर आगे बढ़ने की रवायत तो बिहार के हर राजनेता की रही है, तो सहनी भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा जनसमर्थन उनको मिल रहा है उसको देखकर यही लगता है कि सहनी अब जमीन बनाना सीख गए हैं। जमीन तलाशने से लेकर जमीन बनाने तक का जो सफर था उसमें कई बार इस बात पर आरोप लगे कि धंधा करने आया है, टिकट के बदले पैसा लेता है और ना जाने क्या क्या, लेकिन उस आदमी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। और अब तक जिस तरीके से सहनी ने राजनीति की है, और अगर भविष्य में सहनी टिक जाते हैं तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि वो कहीं बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें नहीं मिलेंगी, इस पर हम पहले ही बोले हैं कि टिप्पणी नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई सीट मिल जाए, हो सकता है कि खाता तक नहीं खुले, लेकिन जो लड़ाई देने की बात मुकेश कहते आ रहे हैं उन्होंने वो करके दिखाया है। और उनकी रैली में इन चीजों को साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग आ भी रहे हैं। सहनी भाषण भी दे रहे हैं और इस बात की मिसाल भी पेश कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना तो ऐसे ही काम करना पड़ता है। सहनी के साथ क्या होगा, कितनी सीटें आएंगी, राजनीति कहां तक जाएगी, इस पर आपको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।